सो हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जहां हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज का हमारा पॉलिनोमियल का ओहो नया नया पेन। आज है हमारा पॉलिनोमियल का एक और लेक्चर, लेक्चर नंबर 5, जहां पे हम धमाल मचाने वाले हैं। इससे पहले हम पॉलिनोमियल के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं ना, पॉलिनोमियल को हमने काफी अच्छे से पढ़ लिया है। अब इस चैप्टर का मेन टॉपिक जहां से इससे पहले हमने स्प्लिटिंग मिडल टर्म वाला क्वेश्चन देख लिए थे सारे, और स्प्लिटिंग मिडल टर्म वाले किए थे। जिन्होंने नहीं देखा अभी तक लेक्चर, कृपया जाके पहले वो देखे। आज हम लोग चालू करने वाले हैं ना, कहाँ से, पॉलिनोमियल के पहले लेक्चर जहां से है हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन हाँ, रिश्ता नाते बनाना, ठीक है, रिलेशनशिप बनाना। बट लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई लड़की है लड़का नहीं है ना। आज हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं, एक है जीरोस और एक कोफिशिएंट्स। ठीक है, जीरोस का मतलब क्या, मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तुम्हारा रिलेशनशिप मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें भाई, वो तुम्हारा ही हाथ होगा, मैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकता। तो हम लोग तो खाली इन्हीं का रिश्ता नाता बना सकते हैं। देखो रिलेशन जीरोस क्या है ना, पांच दो जीरो थे ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो एक हो गया अल्फा और दूसरा हो गया बीटा। ठीक है, बीटा हो गया, दूसरा हमें कोफिशिएंट्स का मतलब पता है ना कि ए बी और सी ना, यही था, ए और बी और सी यही कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के। जैसे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। भैया ये जो बात लिखी गई थी, आपने बात तो सही लिखी थी। फिर इसके हमने देखा था कि दो जीरोस होते हैं, एक होता है अल्फा जीरो, एक होता है बीटा जीरो, है ना। इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा, अल्फा, और इसे हम लोग बोलते हैं बीटा ना। ये बात हमने पिछले लेक्चर के अंदर कर ली थी, मोटी मोटी बात। और उसके अलावा हमने एक और चीज देखी थी, ठीक है, उसके अलावा हमने एक और चीज देखी थी, क्या, लाइन बना देते पहले, चलो यहाँ कर दो। इसके अलावा हमने और चीज देखी थी कि एक होता है सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरो या सम ऑफ रूट्स आप बोल सकते हो। तो वो कैसे कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है भैया, वो होता है माइनस बी बाई ए के बराबर। अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस ए बाई बी बाई ए के बराबर। और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, यही दो रिलेशन है आपके इस चैप्टर के अंदर में, और कुछ नहीं है। हालांकि क्यूबिक का भी आता है, लेकिन वो आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, दिस इज ऑप्शनल पार्ट, ठीक है, वो आपके एग्जाम्स के अंदर नहीं आता। अब ये जो रिलेशन है, ठीक है, मैं इसे ना एस ओ आर भी लिखूंगा, सम ऑफ रूट्स, रूट्स और जीरोस मैंने तुम्हें पहले बताया सेम होता है। और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स की जगह मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा जो भैया होता है माइनस बी बाई ए के बराबर, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो होता है वो भैया होता है सी बाई ए के बराबर, है ना। यहाँ पे बना लेते हैं, एक डब्बा बना लेते हैं, उसके अंदर हम लोग ये लिख देना है। ये बात हो गई यहाँ तक, ये तो हमने पहले लेक्चर में देख लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन से चालू करते हैं ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। देखो जैसे पहले ही सवाल है ना रूट के अंदर, क्योंकि भैया आप बोलते हैं हर बार रूट 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 रूट, नहीं मालूम हमने पढ़ता किस तरीके से। क्या लिखा है, फाइंड द फॉलोइंग जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे ये कैसे आगे, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप वेरीफाई करना बिटवीन किसका, जीरोस का और कोएफिशिएंट्स का। जीरोस का और कोएफिशिएंट्स का रिलेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ, पता चल जाएगा। ठीक है, मुझे जीरोस का और कोएफिशिएंट्स का, ठीक है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप। तो पहले जीरोस निकाल देते हैं। अब भैया जीरोस कैसे निकालेंगे, तो भैया जीरोस निकालने के लिए मैं तो पहले बता चुका हूँ। क्या बताए हो, हम ये बता चुके हैं कि दोनों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से डिवाइड कर दो। दोनों को क्या कर दो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर। ऐसे दो नंबर्स, अब हमें मालूम है ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करने पे किसके बराबर आना चाहिए, -6 का, और प्लस करने पे किसके बराबर आना चाहिए, 2√2 का। तो सोचो 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 सोचो, कौन से ऐसे दो नंबर्स होंगे जिनका प्लस करने पे 2√2 और मल्टीप्लाई करने पे -6 है। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, ये ऐसा नंबर हो सकता है, कौन सा हो सकता है, ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसमें 6 आए, और दो तो ये आ ही जाएगा, तो 3 बचा। मतलब मल्टीप्लाई करने में मेरे को 3 चाहिए। ठीक है, 3√2 ले लेता हूँ मैं एक, और एक ले लेता हूँ 2√2, या फिर सिर्फ √2 ले लेता हूँ, है ना, सिर्फ √2 हो गया माइनस का। अब देखो ये कैसे चला, ये कैसे पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये हो गया माइनस। अब कैसे, अब देखो जैसे ही मैंने सोचा कि भाई √2 आ रहा है, प्लस करने पर मल्टीप्लाई करने में सिर्फ प्लस, कोई रूट है ही नहीं, तो मैंने देखा जो दोनों रूट होंगे वो तो सेम होंगे। मैंने ये सोचा कि जब दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई किया तो कोई रूट आ ही नहीं रहा, लेकिन उन्हीं रूट्स को प्लस किया तो रूट आ रहा है। तो ऐसे दो नंबर जिनके अंदर रूट का नंबर क्या होंगे, सेम। अब मुझे पता चला कि भाई 6 तो है, वो तो 3 2 6 होता है। मेरे को कहीं ना कहीं पता चला 3 तो आएगा, ये 3 आ गया। और 2 आना चाहिए, तो मुझे याद आया कि √2 और √2 सेम है, अगर रूट की मल्टीप्लाई का नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 बन जाएगा। तो मेरे को क्या मिला, 3√2 और -2 यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस 3√2x प्लस
√2 मैंने ऐसा लिख दिया। अब इसमें कोई दिक्कत, कोई शंका, या फिर एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, ये तो मान लिया हार्ड पड़ेगा इसको लिखना, इसको उल्टा ही लिख देते हैं। मैंने ऐसा लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस √2x प्लस 3√2x माइनस 6। ठीक है, ये बातें मैंने यहाँ पे लिख दी, ये बातें मैंने यहाँ पे लिख दी, मुझे नंबर्स पता चल गए थे सब। अब नेक्स्ट काम क्या है कि पैर बना दो भैया दो के, दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, एक्स ले लिया कॉमन, बचा क्या एक्स माइनस √2। भैया इन दोनों में कॉमन क्या है, ये 3 बनता 3 है, ये 3 2 6 लिखा हुआ है, तो भैया -3 जब मैंने कॉमन, -3 को +3 कॉमन लेंगे, +3 जब मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, देखो यहाँ पे बचा 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 बचा, बच कैसे गया, इसे कैसे हो गया, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, चलो देख लेते हैं ना और कुछ कॉमन है क्या। चलो कॉमन वाला काम साइड में कर लेते हैं, 3√2x प्लस -6, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 2 सा। अब मुझे दिख रहा है दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, हाँ भैया दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन है क्या, और ये कॉमन है कि आप उसको लिखोगे √2 मल्टीप्लाई बाई √2, क्योंकि मैंने बोला था जब भी दो रूट के नंबर अगर सेम होते हैं उनको मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर ही खुद ही आता है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मुझे 2 मिलेगा, क्या मैं इसको तोड़ के √2 इसका, देखो एक √2 यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे, इसको भी कॉमन ले लो, √2 मैंने कॉमन ले लिया। अब ये पूरी चीज बाहर आ गई, बचा क्या सिर्फ x -3 बाहर आ चुका है, इसमें दो में से एक रूट बाहर है, अंदर बचा सिर्फ एक ही रूट, तो यहाँ कॉमन आया, यहाँ कॉमन आ गया 3√2 और यहाँ पे बचा x -√2। ठीक है, ये बात आई समझ में, तो समझ में नहीं आएगी मुझे तो मालूम है, टाइम लगेगा, ऐसे ही नहीं। देखो क्या हुआ था मैं तुम्हें बता दूं, वी हैव टू ब्रेक डाउन द नंबर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे यहाँ लिखा था, क्या लिखा था कि 3√2x -6 लिखा, तो अब मैंने क्या कर दिया, इस 6 की जगह पे मैंने लिख दिया 3, मैंने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाई √2 मल्टीप्लाई बाई √2, क्योंकि मुझे वो सारे नंबर्स कॉमन लेने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे ये जो नंबर्स है ये ब्रैकेट के अंदर नंबर्स सेम चाहिए, और मुझे सेम करने के लिए मुझे सारे नंबर्स कॉमन लेने पड़ेंगे। कि जैसे मैंने यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी 3 था, मैंने क्या कर दिया 3 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे देखो क्या है √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो मैंने क्या कर दिया √2 को भी कॉमन ले लिया। अब अगर ये जो पूरी आइटम है अगर बाहर आ चुकी है तो बचेगा क्या, एक्स, अंदर बचा एक्स, माइनस का माइनस, 3 और √2 बाहर आ चुका, बचा क्या √2। ठीक है, इस कारण हमारे पास ये संभावना बची, तो यहाँ से देखो x -√3 और यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा x प्लस 3√2। बस आगे तुम लोग समझदार हो ही, मुझे है ना हर चीज बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि सिद्धार्थ भैया से पढ़ रहे हो यार तुम लोग फिर भी। ये दो, अब माइनस का x माइनस का 2 हो जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का √2, प्लस का रूट और 2, यहाँ पे देखो +3 होते जाके -3 जो है, x की वैल्यू आ जाएगी -3 √2, -3 ये दो आ गई। अब ये जो मेरी है, काहे दिक्कत दे रहा है रे तो इतना, अगर ये जो आइटम, ये भी जो चीज है ये है अल्फा, ये हो जाएगी मेरी अल्फा, और ये जो है वो हो जाएगा मेरा बीटा, कितना हो जाएगा। अब ये तो निकल गया जीरोस वाली बात, ये तो हो गई जीरोस तक की बात। क्या भैया आगे कुछ करना है, हमें देखो आगे बोला गया वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप किसकी, जीरोस की, मतलब अल्फा और बीटा की। जीरोस किसके निकालने, ये अल्फा और बीटा के निकालने। देखो अल्फा की वैल्यू भैया मुझे दी गई थी √2, और बीटा की वैल्यू है 3 बीटा की वैल्यू है -3 √2, 3 -√2। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई, चलो सब बढ़िया चल रहा है, इतनी बात समझ में आई है ना। यहाँ पे कुछ नहीं, पहले मैंने जीरो निकाले, थोड़े टफ क्वेश्चन से उठाया है ताकि तुम्हें समझ में आए, बाकी हम लोग जब टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, लेकिन डरना नहीं, वीडियो एंड तक देखो, कुछ नहीं आया फिर भी देखो, मतलब आएगा लेकिन धीरे धीरे आएगा, आपको एकदम से कुछ नहीं आने लगेगा। चलो पहला कि सम ऑफ रूट्स, जो कि क्या होता है अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर आएगा, -b/a के बराबर। चलो रख के देखते हैं, अल्फा की जगह पे कितना है √2 है, तो √2 रख दिया, प्लस बीटा कितना है 3 √2, -3 √2 लिख दिया, माइनस साइन माइनस ही माइनस, बी की वैल्यू इधर, एक वैल्यू सर, बी की वैल्यू कितनी है 2 √2, 2 √2, 2 √2 कितने, 2 √ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, यहाँ पे आ गया 1। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दो, अब प्लस और माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो √2 माइनस, क्या है रे तेरा वादा है कसम, देखो देखो अब क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, तो √2
-3√2 इज इक्वल टू, यहाँ पे -2√2 आना चाहिए। यहाँ पे ये मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे ही बना, मेरा फाइनल आंसर तो यहाँ पे बना 2√2। अब देखो रूट के अगर अंदर नंबर सेम हो ना, रूट के अगर अंदर नंबर सेम हो तो आप बाहर के नंबर को प्लस माइनस कर सकते हो। अगर आपके रूट के अंदर नंबर सेम नहीं है, जैसे √2 + √3 लिखा हुआ है, तो वो कभी ऐड नहीं होंगे या फिर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ये बात याद रखना। अब यहाँ पे दोनों के रूट के अंदर नंबर सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, तो वापिस ऐड। तो 1 माइनस से कितना देगा, -2√2। और यहाँ पे इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -2√2। तो ये तो हो गई सम ऑफ जीरोस वाली बात। ये किसी हो गई, ये तो हो गई सम ऑफ जीरोस वाली बात भैया, कि दोनों सेम आ गए। हाँ भैया आ तो गए, ठीक है। इसको किया छोटा और कर दिया साइड में। दूसरा जो काम है मेरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि हालांकि इजी है। अल्फा को मल्टीप्लाई करना बीटा के साथ, जो आता है c/a के बराबर। अल्फा कितना है भैया, √2 है, ओके। मल्टीप्लाई में बीटा कितना है भैया, -3√2 है, ओके। इज इक्वल टू सी कितना है, -6, और a की वैल्यू है 1। अब देखो √2 के अंदर √2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू -6। और 3 2 से कितना था, तो -6 बराबर -6। वाह भैया वाह, क्या बात है, तुम तो मचा दिए हो आज। यहाँ पे आगे -6 बराबर -6। बस यही खेल करना है आपको हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, नहीं, ये रूट वाले क्वेश्चन है तुम्हारे लिए थोड़े टफ पड़ जाएंगे। रूट वाले क्वेश्चन को हटा देते हैं। चलो 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 चलो, यहाँ से करते हैं ना। देखो क्या लिखा हुआ है, 3 माइनस, क्वेश्चन लिख देता हूँ वहाँ पे, 3x² -2√x +2। ओके, ऊपर वाली चीजें को कर देता हूँ। अब ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है ना। कौन से दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, a × c, मतलब 2 3 6, और उन्हीं को दोनों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए भैया, -2√6। अब ऐसा नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई करने पे 6 आता, तो मुझे एक चीज तो दिख रही है, 6 अंदर ही है। तो ऐसा कोई दो नंबर होगा जिसका अंदर रूट के अंदर ही 6 होगा। रूट के अंदर 6 होने वाला कौन सा नंबर है, सोचो सोचो, मैं भी सोचता हूँ, तुम भी सोचो, क्योंकि मुझे भी नहीं आ रहा, तुम्हें भी नहीं आएगा, है ना। तो मुझे तो लगता है हाँ, हाँ, क्या होगा, -√6 और -√6 तो नहीं गई, -√6 -√6, ओ यस, देखा, मुझे मालूम था √6 और √6 करके एक 6 बनने का। अब मुझे ये दो नंबर कहाँ से हटाना है, तो मैंने दोनों को देखा, -1 और -1 कर दिया। बोलोगे माइनस क्यों किया भैया, तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, सुनो। मैंने √6 मल्टीप्लाई √6 किया, तो मुझे एक पता चल गया कि इन दोनों को जोड़ने पे 2√6 तो आएगा, लेकिन चाहिए क्या था, माइनस का साइन। और यहाँ पे दिख रहा था एक बार प्लस का साइन, तो माइनस और माइनस, देखो माइनस माइनस, -1 और -1 कितना देगा, प्लस ना, सॉरी, इन दोनों को जोड़ते देखो, -1 और -1 कितना देगा, प्लस, क्योंकि दोनों टर्म माइनस में है। मैं खुद क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद को नहीं पता चल रहा, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो पहले क्या, मैंने -√6 और -√6 का मल्टीप्लाई, देखो माइनस माइनस प्लस, और 6 √6 कितना आएगा, 6। तो पहली टर्म सेटिस्फाई, -√6 -√6 और -√6, माइनस माइनस प्लस होता ही है, और 1 + 1 2 हो जाएगा। और साइन किसकी रहेगी, माइनस की, तो दोनों चीजें सेटिस्फाई कर रहा ना। यहाँ से मुझे पता चल गया कि 3x² -√6x -√6x +√2। ओके, ओके भैया, ऐसी बात है कि अब कॉमन लेना ना बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि है ना नंबर ऐसा आ गया है कि जिसमें कुछ समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों का एक पे, रे 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 रे, ये दोनों का एक पे और ये दोनों का एक पे, जितना भी कॉमन होना सब निकाल। जैसे पहला टर्म है कितना है, 3√3x² -√6x, ऐसा ही लिखा हुआ है। तो एक चीज तो दिख रही है कि x तो बाहर आएगा ही आएगा। अब ये जो 6 है, कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √3 × √2, ये 3 2 से 6 ही बनता है। और कहीं ना कहीं मैं इसको भी लिख सकता हूँ कि √3 × √3। दिख रहा है दोनों में √3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या कर लिया, √3 को भी कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, बचेगा एक √3, और x बचा इसके अंदर, तो माइनस √3 तो बाहर आ चुका है, बचा क्या, √2 अच्छा x तो बाहर आ चुका है ना, तो यहाँ पे x नहीं आएगा खाली। तो देखो कॉमन क्या लिया मैंने फर्स्ट वाले में, √3x को जब मैंने कॉमन लिया तो अंदर बचा √3x -√2, ठीक है। अब दूसरा वाला, ये हो गया पहले वाले की बात, इसको है ना साइड में कर देता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो बाद में देख तो लगे तुम लोग नहीं। चलो दूसरा वाला है
माइनस रूट 6x और प्लस √2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन ले, गड़बड़ा गया ना, गड़बड़ा गए हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे √2 खाली 2 था ना, वही मैं सोचूं ऐसा कैसे कॉमन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 था ना कि, और वो भी प्लस का। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 2 था। चलो अब तो हो जाएगा देखो, क्योंकि इसमें से मुझे क्या निकालना है, √3 निकालना है और √2, है ना। इसके अंदर भी क्या होता है, √2 और √2 का मल्टीप्लाई, दो रूट नंबर्स का सेम, यहाँ से √2 कॉमन ले लो, यहाँ से भी √2 कॉमन ले लो, तो भैया √2 कॉमन आ गया। एक्स तो बचेगा नहीं, माइनस की साइन, मैंने बोला था जब भी एक्स वाले टर्म के साथ सेकंड वाला टर्म एक्सरसाइज में उसके अगर माइनस है तो माइनस को भी निकालो बाहर। देखो यहाँ पे दो बार निकल के कितना बचा, √3 बचा, एक्स का एक्स, और ये प्लस का कितना बच जाएगा, माइनस का, क्योंकि मैंने माइनस की साइन कॉमन ली है। एक बार चला गया, बचा √2, बचा √2 को जब लिया मैंने यहाँ पे तो बचा 3√x माइनस √2। पहला टर्म बन गया मेरा क्या, पहला बन गया √3x माइनस √2, और दूसरा जो ब्रैकेट बन गया मेरा √3x माइनस √2, मतलब दोनों का क्या, दोनों ब्रैकेट सेम बने। चलो इसको कर देते रहो, ये किसी काम का है नहीं अब हमारा। अब नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ रूट्स, जो कि क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब आंसर दोनों का सेम आने वाला था। एक्स की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं √2 अपॉन √3 आने वाली है। एक्स की वैल्यू मतलब अल्फा की वैल्यू √2 अपॉन, एक्स की वैल्यू अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा की इतनी, और बीटा की भी सेम ही रहेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, √2 अपॉन √3 ना, तो √2 अपॉन √3 प्लस √2 अपॉन √3 इज इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है -2√6 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 3 है भैया, 3। ओके चलो आगे बढ़े फिर, दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम, तो ऊपर वाले आइटम प्लस हो जाएगी, तो √3 और यहाँ पे जाएगा √2 प्लस √2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2√6 अपॉन 3, 2√2 अपॉन √3। अब बोलोगे भैया ये तो कहीं से सेम दिख ही नहीं रहा है, आप तो हमें गलत पढ़ा दिए, ये दोनों आइटम तो अलग अलग है। नहीं मुन्ना, हम फिर से इसको तोड़ेंगे ना, हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे फिर से। है देखो, इसको लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई बाय √2, और इसको लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई बाय √3। देखो √3 से √3 उड़ गया, बचा कितना, बचा √2, यहाँ का 2 और √3 √2, यहाँ पे बचा ओनली √3, और ये साइड भी कितना है, वही सेम चीज है ना, वही सेम चीज है, हर बार यही करना है। तो ऐसे ही आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराने वाला हूँ आपको कंप्लीट एक्सरसाइज, तो ऐसे ही करने हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो तुम्हें मुझे लिख के दिखाओगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर क्या आएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट फेंक के मारना, ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट फेंक के मारना, मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए। चलो 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 गाइस, चलो चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है 10, मतलब उस चीज का आंसर दिया हुआ है, कोई एक आंसर दिया हुआ है, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑफ क्वाड्रेटिक, अरे यार क्या है, मैं कलर कोई और चूज करता हूँ, हाँ तो होता कुछ और है, ठीक है। 3 के एक्स स्क्वायर इज 2, मतलब कोई एक इक्वेशन है, मतलब कोई एक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, उसका जो एक आंसर है, मतलब जिसके दो दो जीरोस आते हैं, उन दो जीरोस में से एक जीरो जो है उसकी वैल्यू है 2, मतलब जैसे ही ये 2 की वैल्यू मैं उठा के इसके अंदर रखूंगा, तो ये जो पूरी इक्वेशन है किसके अंदर बदल जाएगी, 0 के अंदर। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके चलो स्टार्ट। मैंने क्या बोला, जीरोस के आंसर का मतलब क्या, जैसे ही ये वैल्यू उठा के मैंने इस इक्वेशन के अंदर, ये जो पूरी इक्वेशन तुमने बनाई है, ये जो पूरी इक्वेशन तुमने बनाई है इसके अंदर रखोगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो कहीं ना कहीं ये जो इक्वेशन है अब 0 बनेगा, बना देते हैं, चलो इजिकल टू 0। अब वैल्यू रख के देख लेते हैं, एक्स की जगह पे कितना रखना है, 2 रखना है, तो भैया 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस के इजिकल टू 0। के 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 के प्लस 3 2 6,
प्लस के इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे देखो 4k है और 1k यहाँ पे, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये प्लस का 6 होता जाके माइनस का 6 हो जाएगा, तो 5k इज इक्वल टू -6। ठीक है, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ रहा है तुम्हें कहीं पे अभी भी, तो लेकिन डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं तुम्हें पूरा सॉल्यूशन करा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आराम से बता रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनते रहो बस। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ 1 0 कोई भी एक जो जीरो है, एक जीरो, और वो जीरो क्या है 2, मतलब क्या कि आंसर है इक्वेशन का आंसर। एक इक्वेशन है जिसका आंसर है 2, उसका जीरोस का मतलब क्या होता है कि जब आप उस इक्वेशन के अंदर वो वैल्यू पुट करोगे, मतलब वो आंसर इसके अंदर रखोगे, तो ये इक्वेशन किसके बराबर मिल जाएगी 0 के बराबर। तो जैसे ही मैंने रखा, तो देखो यहाँ पे लिखा 2, जैसे ही मैंने 2 रखा, यहाँ पे भी 2 रखा, तो क्या मूल्य 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4k, और यहाँ पे k तो था ही, और 3 2 6 हो जाएगा। अब 4 और 1 कितना हो जाएगा 5k हो जाता है ना। और ये जो प्लस का 6 है, ये क्या हो जाएगा उधर जाके माइनस में। तो ये देखो k की वैल्यू कितनी आई -6 अपॉन 5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में था, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी डरने की बात नहीं है। अगर तुम्हें डायरेक्ट नॉर्मल एनसीईआरटी करनी है, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में खाली मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से कराऊंगा, तो वहां पे ध्यान देना। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो ठीक है। देखो इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन इज 4, अरे वाह, ये है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे, अब मैं परेशान हो चुका हूँ। ये देखो, देखा सेम कलर बार बार। देखो ये तुम्हारे पास वही इक्वेशन है जिसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 4। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब क्या कि तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और जीरो सेम ही होता है, जिसकी वैल्यू है 4, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और कितना है 4। अब मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या बोला कि मुझे ए की वैल्यू बताओ। बहुत आसान है, जस्ट लुक एट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत आसान है, तुम लोग आराम से कर लोगे, आराम से, मतलब 101% कर लोगे। अब तुम्हें नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। देखो देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो होता है C/A, होता है कि नहीं होता है। हाँ, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, ऐसा है। तो C की वैल्यू कितनी है -6, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू मतलब वन ही है, A ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रख के जाओ, C की जगह पे -6, तो मैंने रख दिया -6। भैया A की जगह पे कितना है, वो तो A ही है। ओके, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है उसकी वैल्यू भी तो कुछ ना कुछ होगी, 4 दी हुई है क्वेश्चन में, बोला है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो ये देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, कितना है 4, मैंने रख दिया यहाँ पे 4। क्या देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, इसको यहाँ पे भेज देते हैं, इसको नीचे, है ना, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू निकालनी, तो मैं ए को ऊपर लेके आ जाऊंगा, और 4 मेरे किसी काम का है नहीं, तो मैं इसको नीचे भेज दूंगा। या फिर तुम एक साइड से पहले एक साइड से करोगे तो ठीक है, इसको ऊपर भेज दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई में ए इज इक्वल टू -6। अब ये देखो 4 मल्टीप्लाई का है, नीचे आके क्या जाएगा डिवाइड में, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई -6/4, मतलब 2 की टेबल से काटो तो 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से मुझे ए की वैल्यू मिल गई, कितनी है -3/2। तो ए की वैल्यू मतलब तुम्हारे जो लीडिंग कोफिशिएंट है, उस लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू है -3/2। अच्छा और कुछ है क्या, हो, ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि क्या दिया हुआ देखो, डिग 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 इज इक्वल टू AB(x² प्लस B² माइनस AC इंटू x माइनस 20। ये तुम्हारे पास इतना बड़ा इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर से, चलो ये रख देना, इस इक्वेशन के अंदर से पहले तो तुम्हें क्या निकालना है, जीरोस निकालना है, और फिर उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, फिर उसको वेरीफाई करना है विद द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, मतलब पहले जीरोस निकालो और उसके बाद क्या निकालो, वापिस वही सेम चीज जैसे हर बार निकालते। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे फिर। तो पहला काम जो रहेगा, इस बार मैं ना पेन चेंज कर लेता हूँ कलर। पहला काम, अच्छा इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, क्योंकि मुझे 3 टर्म नहीं 4 टर्म चाहिए, तो ये एक्स यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो अंदर नंबर है ना, तो प्लस B²x माइनस AC x प्लस, अच्छा माइनस है, माइनस B और
सी, ऐसा कुछ है। तो अब दिख रहा है 2 टर्म्स है वो, अब दिख रहा है तुम्हें। अब ये एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। कॉमन निकाल लेते। देखो इसके अंदर बी है, इसके अंदर भी बी है, तो मैंने बी को बाहर निकाल लिया। इसके अंदर एक्स है, इसके अंदर भी एक्स है, तो एक्स को भी बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, ए बचा और एक्स बचा। ए बचा भैया, एक्स बचा, प्लस प्लस, और एक 2 बी था, एक बाहर आ गया, एक अंदर बचा। ओके, इन दोनों लेके मैंने बोला जब भी एक्स के साथ माइनस की टर्म हो, माइनस को कॉमन निकाल लो। हाँ भैया बोला तो था। ठीक है, माइनस के टर्म को कॉमन निकाल लिया। ए और ए नहीं है, चलो इसके अंदर सी है, इसके अंदर भी सी है, तो सी को निकाला बाहर। बंदा क्या बचा, ए बचा, सी बाहर आ चुका, एक्स बचा। माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस की साइन कॉमन ली है। और यहाँ पे बचा बी, दोनों में क्या बचा, ए एक्स प्लस बी। तो पहला टर्म बचेगा ए एक्स, देखो पहला क्या बचा कि ए एक्स प्लस बी, ये मेरा आ गया पहला ब्रैकेट। और दूसरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा, बी एक्स माइनस सी, है ना। खाली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तुम जितना क्वेश्चन देख कर डर जाते हो, उतना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। कभी भी ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि तुम लोग ट्राई ही नहीं करते कोई चीज को। तुम्हें क्या दिखा कि भैया बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इतनी बड़ी इक्वेशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तुम्हें क्या लग रहा था, इतनी बड़ी इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो कभी भी कोई भी चीज ट्राई तो करो कम से कम। तुम बिना ट्राई करे अगर हार मान लोगे जिंदगी के अंदर, तो आगे कहाँ से बढ़ोगे, है ना। तो कभी भी जिंदगी में कोई भी, कितनी भी बड़ी मुश्किल चीज है, कितनी बड़ी भी चीज आ जाए, ट्राई करना मत छोड़ो। क्योंकि जिस दिन तुम लोग ट्राई करना छोड़ दिया ना, उस दिन ये भूल जाना कि तुम कहीं सक्सेस हो सकते हो। ठीक है, कभी भी ट्राई करो बस। आज मेरा चैनल है, मुश्किल से 260 सब्सक्राइबर है, 1 साल से चला रहा हूँ। ट्राई करना छोड़ा क्या मैं अभी तक टिका हुआ ना हूं, तो तुम लोग टिके रहो ना। 1 साल है, 10th बोर्ड है, निकाल के रहेंगे भैया कैसे भी करके। ठीक है, कैसे भी करके निकालना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, हमें क्लियर करना है। हमें 95% चाहिए भैया, बस बात खत्म। फिर चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए। ये कॉम्प्लिकेटेड था क्या, बस क्या करना था, इस ब्रैकेट को ओपन करना था, कॉमन लेना था। देखो कितने आसानी से 2 नंबर्स मिल गए कॉमन में। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जितना उस क्वेश्चन को दिखाया जाता है। अब यहाँ पे एबीसीडी दे दी, तुम नंबर से कंफ्यूज हो जाते हो, तो यहाँ पे एबीसीडी दे दी, तुम लोग कभी क्वेश्चन ट्राई नहीं करते हो। ठीक है, ट्राई करो। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आएगा, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से देखो, इस मैंने क्या कर लिया, यहाँ से एक एक्स की वैल्यू निकल गई माइनस बी बाई ए, और यहाँ से दूसरी एक्स की वैल्यू निकल गई जो हो गई सी बाई बी। अब बोलोगे भैया यह कहाँ से आया, तो सुनो मेरी जान, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो। देखो इसको मैं करने क्या वाला हूँ, इसके बाद इज इक्वल टू जीरो, तो इज इक्वल टू जीरो, ये प्लस का बी होता जाके माइनस की बी हो जाता, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का बी। और ये जो ए है मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में था, तो मैंने डिवाइड में दिया। सेम ये भी इज इक्वल टू जीरो होने वाला था, तो ये माइनस के सी इधर जाके क्या होना, प्लस वाला सी, और ये बी मल्टीप्लाई का नीचे आके डिवाइड में। ये होगा खत्म। पहला हमने जीरो निकाल दिया, क्या कर लिया, जीरो निकाल लिया। दूसरा काम क्या था, वेरीफाई करना, तो वेरीफाई कर लेते हैं। पहला पहला सम ऑफ रूट्स, जो कि क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी बाई ए के बराबर। अब फिर से यहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू, ये जो था, ये जो था, ये मेरा है अल्फा, ये जो था मेरा है बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे लग दो माइनस बी बाई ए, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, सी बाई बी, कितनी है, सी बाई बी। ओके, फिर माइनस का साइन माइनस लगा दो। बी की वैल्यू ये है, मैं पूरी बता दूं, ये पूरी बी की वैल्यू होगी। ये जो कंप्लीटली है वो एक्स के आगे पूरा टर्म बी का होगा। वाइट वाइट से बता देता हूँ, ये जो पूरा टर्म है वो बी का होगा। तो बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है भैया ए बी, कितनी है, ए और बी। अब फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे भैया ये क्या है, कुछ सेम दिख नहीं रहा। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना मेरे में जान। यहाँ देख, यहाँ देख, ध्यान देख, क्रॉस मल्टीप्लाई बी इंटू बी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस का बी स्क्वायर, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, तो ए मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है, मैं दूसरा चीज पेन, ए मल्टीप्लाई में सी, तो प्लस का ए और सी, और नीचे आपस में भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल। अब ये साइन है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर, तो पहला बी के आगे होता है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस का बी, प्लस ए सी अपॉन में ए और बी।
अब देखो क्या तुम्हें दोनों जो सूरत सीरत है वो सब सेम दिख रही है? अब देखो क्या दोनों सेम दिख रही है ना? एकदम कार्बन कॉपी है, एकदम कार्बन कॉपी। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो कि होता है सी बाई ए के बराबर। अब ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, माइनस बी बाई ए और सी बाई बी। माइनस बी बाई ए को मल्टीप्लाई करना है सी बाई बी के अंदर इज इक्वल टू, चलो इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है भैया माइनस बी सी, माइनस बी और सी अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है? ए और बी, ए और बी। यहाँ ध्यान दो, क्या ये बी से ये बी कटा? क्या ये बी से ये बी कटा? माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर सी है नीचे ए है। भैया यहाँ पे भी कुछ कटा, देखो देखो यहाँ पे बी था, यहाँ पे भी कट गया। अब बचा क्या? माइनस सी अपॉन ए। यहाँ पे क्या बच गया? माइनस सी अपॉन ए, माइनस सी अपॉन ए। ये कहीं से हार्ड लगा क्या तुम्हें? देखो हार्ड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया के अंदर, ठीक है? इम्पॉसिबल हार्ड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये बात याद रखना मेरी। तुम बस अपने माइंड को कंफर्ट जोन के अंदर रख रहे हो कि भाई मुझसे नहीं होगा ये। अब तुम उस चीज को करने की ट्राई नहीं कर रहे हो। तुम्हारा माइंड एक ऐसे गेम जोन में जा चुका है या फिर ऐसे एक कंफर्ट जोन में जा चुका है कि जहां पे तुम्हें लग सकता है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ लूंगा बस हो गया, मैं नॉलेज गेन कर चुका। ऐसा नहीं होता है, एक बात याद रखना हमेशा, ऐसा नहीं होता है। आपको जब तक अपना कंफर्ट तोड़ के नहीं जाओगे तब तक तुम ये टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट इज नॉट हार्ड। ये बहुत आसान सवाल है जो, लेकिन सिर्फ आप अपने माइंड सेट को बोल चुके हो कि भाई मुझसे ये नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, उसको सीखूंगा, करूंगा, इसके जैसे 4 और सवाल बनाऊंगा, लेकिन इसको करके दिखाऊंगा। तो देखो इसमें कहीं से भी है ना ऐसा हार्ड जैसा वाला नहीं है। अभी तक भी मैं सब में ना कैसे भी लिख देता, देखो अभी तक जितने क्वेश्चन किए कहीं पे भी कुछ भी लिख देता था वगैरह वगैरह, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो सब सिस्टमेटिक लिखा है, एक टू वन वर्ड। ठीक है, मैं क्या करता था, इस क्वेश्चन को साइड में कर देता हूँ अभी के लिए। तो तुमने क्वेश्चन इतनी देर में देख ही लिया होगा या लिख ही लिया होगा, तो मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। इसको मैंने साइड में क्यों किया भैया? ताकि आप सॉल्यूशन है ना प्रॉपरली देख सको। यहाँ देखो अब सॉल्यूशन तुम्हें प्रॉपर एक टू एक, पहले क्वेश्चन लिख लेना, जिसने नहीं लिखा होगा वीडियो थोड़ा बैक करके लिखे जाओ। और सॉल्यूशन एक नंबर 101% ईजी है। बस आप अपने माइंड सेट को बोलो मैं करके दिखाऊंगा, मुझे 95% कैसे भी करके स्कोर करना है, मुझे 90%। ठीक है, देखो चेक कर देता हूँ। आप अपने माइंड को बोलो कि मुझे 95 भैया चाहिए। भैया मेरा एम जो है वो है, मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो लक्ष्य है वो 100 आउट ऑफ 100 है इन मैथ्स। ठीक है, मैं पूरे साल इतनी मेहनत करूंगा कि मेरे को स्कूल वाले 20 नंबर दे के रहेंगे। ठीक है, तो ये करो कंप्लीट। आज के लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, तो तब तक के लिए बस आगे एक लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में है ना, ये हमारा पॉलिनोमियल एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है जिसमें आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ोगे। ठीक है, उसमें होता क्या है मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा, और उसी क्लास के अंदर तुम्हारा जो इस पॉलिनोमियल चैप्टर को खत्म कर देंगे। कहाँ पे? एंड द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी लेवल। ठीक है, मतलब आपके एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है उसको आसान तरीके से कैसे करेंगे या फिर कैसे सोचेंगे कि वो हो जाएगा। अगर आपकी नोटबुक वगैरह इनकम्प्लीट हो या कुछ भी हो तो जो तुम्हें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना हो तो लास्ट लेक्चर आपके लिए होगा रिवीजन टाइप। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।